कि भर दे झोली या मेरे मौला, लौट के मैं ना धपड़ धुपड़ा धपड़ धुपड़ा धपड़ धुपड़ा। अल्लाह भी ऊपर से बोलते हैं क्या मांग रहा है, इसको जल्दी दो। सबको हंसाने गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते वक्त राजू को दिल का दौरा पड़ा था और इसके बाद राजू को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे, लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। राजू की कॉमेडी जितनी रोचक है उतनी ही रोचक राजनीति में उनकी एंट्री है। कभी सपा में थे, टिकट मिला तो पार्टी ही छोड़ गए। साल था 2014 और मौका था देश के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव का। पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी और इस बीच राजू श्रीवास्तव ने सपा की साइकिल पर सवार होने का फैसला किया। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने राजू श्रीवास्तव को कानपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया। अब मैं चाहता हूं कि उनके चेहरे पे परमानेंट मुस्कान आए। मैं उनके बीच उतरना चाहता हूं, सड़कों पे उतरना चाहता हूं, विकास के लिए संघर्ष करना चाहता हूं और लोगों के काम आना चाहता हूं। अब मैंने जो कुछ पाया है लौटाना चाहता हूं। राजू का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री प्रकाश जायसवाल और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से था, लेकिन मुकाबले के शुरू होने से पहले राजू ने मैदान छोड़ दिया था। मार्च के महीने में राजू श्रीवास्तव ने कानपुर से लोकसभा का टिकट लौटा दिया। राजू का आरोप था कि कानपुर के स्थानीय कार्यकर्ताओं का उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। मैंने देखा कि कानपुर का जो संगठन है समाजवादी पार्टी का, वहाँ अनुशासनहीनता है और कोई भी शीर्ष नेताओं के आदेशों का पालन नहीं होता है। मुलायम सिंह जी ने मुझे कई बार कहा, अखिलेश जी ने मुझे कई बार कहा कि हम उन लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, जो हमारे प्रत्याशी को कमज़ोर करते हैं। हालांकि सपा नेताओं का कहना था कि राजू श्रीवास्तव चुनाव के लिए सीरियस नहीं थे और कानपुर में भी मुंबई वाले गजोधर बनकर घूम रहे थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उस समय बयान भी दिए थे कि राजू अगर टिकट नहीं भी लौटाते तो उनका टिकट कटना तय ही था। टिकट लौटाने के कुछ दिन बाद ही राजू श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजू पहुंचे भारतीय जनता पार्टी में। राजू को बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी में शामिल कराया था। राजू के अलावा कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने भी उसी दिन बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस हिंदुस्तान के माने जाने कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने कानपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने अपना त्यागपत्र समाजवादी पार्टी को सौंप दिया और अपना टिकट भी समाजवादी पार्टी को वापस कर दिया। आज वह श्री राजू श्रीवास्तव ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। राजू का कहना था कि उन्होंने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। देश का उद्धार चाहो ई बार, समझो। हाँ, तो कोई कहे में ना आयो, कोई बहकावे में ना आयो, दिल की आवाज़ सुनो और कमल पे बटन दबाओ। सुनो कि नहीं? राजू भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन सक्रिय राजनीति में राजू कभी कभार ही नजर आए।